हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ईएसआईसी फार्मासिस्ट के बारे में बताने वाला हूं कि आप एक ईएसआईसी फार्मासिस्ट कैसे बन सकते हैं, इसके एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, इसका एग्जाम सिलेबस क्या है, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या एज लिमिट है, कितनी मिनिमम एलिजिबिलिटी है, क्या और चीजें सैलरी वगैरह क्या रहती है और कैसी जॉब है, वो कंप्लीट बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं बिल्कुल आसान भाषा में कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें ईएसआईसी फार्मासिस्ट को लेकर के क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ईएसआईसी क्या है, ईएसआईसी क्या है वो समझाते हैं। ईएसआईसी एक एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, ये इस प्रकार से कुछ है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर काम करता है। ओके, और ये जितने भी भारत में श्रमिक लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, उनके लिए ये चीजें, हॉस्पिटल्स मेनली आपको ये चीजें समझनी है। ईएसआईसी एक ऐसा कॉर्पोरेशन है जिसका कि कई सारे हॉस्पिटल्स इंडिया में हैं। जैसे कि आपको देख लिया होंगे, लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये। इसमें रन ईएसआईसी हैज 154 हॉस्पिटल्स एंड 1500 प्लस डिस्पेंसरीज अक्रॉस इंडिया। पूरे इंडिया में 154 से ज्यादा हॉस्पिटल हैं, डिस्पेंसरीज हैं। तो जाहिर सी बात है, जिनके पास हॉस्पिटल है तो उनको क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, फार्मासिस्ट का जरूरत पड़ेगा। और डॉक्टर्स, नर्स, सबके वैकेंसी आती है, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन। लेकिन यहाँ पे मैं फार्मासिस्ट को लेकर के बात करने वाला हूँ। फिलहाल 2019 में ईएसआईसी में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी और ये केंद्र सरकार की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। तो सैलरी भी ठीक ठाक रहने वाला है और ग्रोथ भी अच्छा है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग ध्यान से। तो 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसी का नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कई सारे पोस्ट के लिए आया, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, सबके लिए आया था। लेकिन मैं फार्मासिस्ट के लिए दिखाऊंगा। जो एलोपैथिक फार्मासिस्ट हैं वो इनका कुल मिलाकर के 48 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी। ठीक है, 48 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी और आपका 29,200 से 92,300 तक का इसमें सैलरी तक का भी कुछ दिखाया गया है। ओके, तो ऐसा कुछ था वैकेंसी। मेनली अभी वैकेंसी ऐसा है नहीं, लेकिन पहले से जान के रखिए ताकि वैकेंसी आए तो आप उसके लिए एक्टिव रहें। ओके, तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, कब एलिजिबल हो जाते हैं आप एज ईएसआईसी फार्मासिस्ट के लिए। तो डिग्री इन फार्मेसी या तो डिप्लोमा इन फार्मेसी आपका होना चाहिए, या तो बी फार्म हो या तो डी फार्म हो, दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं। सीनियर सेकेंडरी मतलब हुआ कि आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, इंटरमीडिएट प्लस डिप्लोमा या फिर डिग्री। ठीक है, डिप्लोमा डिग्री दोनों चलेगा। रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से यानी पीसीआई के द्वारा अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से आपका जो भी कॉलेज है वो पीसीआई अप्रूव्ड होनी चाहिए। और मेन बात है कि आपका रजिस्ट्रेशन जरूर कंप्लीट होना चाहिए, यानी आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, जो कि इंडियन फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत कहा जाता है कि एक फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड, तब रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो वो रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप होने चाहिए। ठीक है, फिर एज लिमिट की बात करेंगे तो 32 साल से आपका ज्यादा एज होना नहीं चाहिए। रिलैक्सेबल होता है 37 ईयर तक, यदि आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हैं आपके परिवार में, या फिर एम्प्लॉयज ऑफ ईएसआईसी कॉर्पोरेशन के यदि आपके पहले से कोई एम्प्लॉय हैं तो उनके लिए ये 37 साल तक रिलैक्सेबल एज हो जाता है। लेकिन आप 32 साल तक ही यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन फी क्या रहा था 2019 में, उसी के अनुसार से बता रहा हूं। यदि कोई एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है या फिर एक्स सर्विसमैन है तो उसको 250 रुपये अमाउंट लगा था, और वो भी यदि वो एग्जाम, रिटन एग्जाम में बैठा है तो उसको वापस कर दिया गया वो 250। ठीक है, और अदर कैटेगरी के लिए 500 रुपया लगा था और उसको वापस वगैरह भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो ऐसा कुछ रहा था आपका एप्लीकेशन फी। अब है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, किस प्रकार से एग्जामिनेशन होती है, तो ये ऑनलाइन सीबीटी होता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, ऑनलाइन होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 125 एमसीक्यू होते हैं, टोटल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और 125 में से टोटल टाइम दिया जाता है 2 घंटे, है ना, 2 घंटे यानी 120 मिनट में आपको 125 क्वेश्चन करना है। और इसमें से जो 125 में से जो 100 क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन होता है 100 मार्क्स का, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो किसकर बेस्ड होता है, टेक्निकल प्रोफेशनल सब्जेक्ट, यानी कि यदि आप फार्मेसी से हैं तो आपके फार्मेसी में जितने भी सब्जेक्ट्स आपने डी फार्मा, बी फार्मा में पढ़ा है वो सारी चीजों से यहाँ पे पूछी जाएंगी। ठीक है, और जो 25 मार्क्स हो गया वो 25 क्वेश्चन कहाँ से आएगा, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस या
अरिथमेटिक एबिलिटी, जो कि आपका 10th क्लास तक का मैथ वगैरह होता है, उससे पूछा जाएगा। जीके जीएस वगैरह ये चीजें 25 मार्क्स की पूछी जाएंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा रहता है। तो बाइलिंगुअल रहता है, याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन जो अरिथमेटिक एबिलिटी है, यानी कि जो आपका अंक गणित होता है, वो 10वें लेवल तक का ही रहता है, 10th तक का ही रहता है, ठीक है। तो मैथ वगैरह को लेकर के ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग, याद रखिएगा निगेटिव मार्किंग होती है, और हर एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 कटता है और सही होने पे 1 मार्क्स मिलता है, ठीक है। अब है मोड ऑफ सिलेक्शन भैया। तो सबसे पहले आउट ऑफ 125 मार्क्स आप कितना क्वालिफाई कर पाते हैं, कितनी मार्क्स होती है, उसके बेसिस पर आपका क्या होता है, रिटन एग्जामिनेशन में आप कितने मार्क्स लाएं, उसके बेसिस पे मेरिट तैयार किया जाता है, और जितने की जरूरत है उस हिसाब से उसको सेलेक्ट किया जाता है। सैलरी क्या रहने वाली है, तो आपका सैलरी लगभग 35,000 से 45,000 तक का सैलरी इसमें रहने वाला है ESIC फार्मासिस्ट के पोस्ट पर, ठीक है। और इसका वेबसाइट है www.esic.nic.in, जो कि आप विजिट कर सकते हैं। एक बार समराइज करते हैं फटाफट से। आप देखिए, सबसे पहले मैं क्या बताया कि आपका जो ESIC होता है, ESIC में फार्मासिस्ट का जो पोस्ट होता है उसके लिए एलिजिबल कौन है, डिग्री डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है। और डिग्री डिप्लोमा बस रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए 1948 वाले एक्ट के अनुसार, ठीक है। और एज लिमिट 32 साल से ज्यादा होना नहीं चाहिए। और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी यदि SC ST हैं तो उनको वापस कर दिया गया था, 250 रुपया लगा था, वो भी वापस कर दिया गया था। लेकिन अदर कैटेगरी से हैं तो आपको 500 रुपया लगेगा। और अगर बात करें, एग्जाम ऑनलाइन होती है, 125 क्वेश्चन टोटल आता है, उसमें 100 क्वेश्चन फार्मेसी एजुकेशन से रिलेटेड और 25 क्वेश्चन आपका आएगा जनरल एबिलिटी अरिथमेटिक वगैरह से आएगा, अंक गणित से आएगा, जो कि 10वें लेवल तक का ही रहेगा। और निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो 125 मार्क्स टोटल होता है, और उसमें से 0.25 मार्क्स निगेटिव होगा पर क्वेश्चन पे, यानी कि 4 में से 1, इस प्रकार से 4 पे 1 का रेशियो चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे। और सिलेक्शन क्राइटेरिया वही होगा कि रिटेन एग्जाम में आपने जितने स्कोर किए उसके हिसाब से मेरिट बनाई जाएगी। और सैलरी आपका 35,000 से 45,000 तक का रहने वाला है। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट www.esic.in रहने वाला है। तो ऐसा कुछ है ESIC फार्मासिस्ट को लेकर के। मैंने हर एक चीज कवर कर दिया आपको ESIC फार्मासिस्ट को लेकर के। अगर कभी वैकेंसी आती है ESIC में तो मैं जरूर आपको एक वीडियो के माध्यम से नोटिफाई करूंगा। इसलिए आप उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।